आज सक्सेना परिवार में मानो खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि इतने दिन के इंतजार के बाद उनके बेटे अंश को बाप बनने की खबर सुनने को मिली थी। अंश की मां ने अंश से उसकी ससुराल में खबर करने को कहा और ये भी बोल दिया कि उनसे कह देना कि 2 दिन बाद उनकी बेटी ऋतु की गोद भराई है, पूरे इंतजाम से आ जाएं। गोद भराई का दिन आ जाता है, सब रस्में होती हैं। फिर ऋतु की सास अपनी समधन से आगे आकर बोलती हैं, जो भी सामान आप लाई हैं वो सब यहाँ अच्छे से सजा दें ताकि हमारे मेहमान सब देख लें। ऋतु की माँ एक थाल लेकर आगे बढ़ती हैं और वहाँ रख देती हैं। ये देखकर ऋतु की सास के तो भौवें चढ़ जाती हैं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उनकी बेटी यानी ऋतु की ननंद पट से बोल देती है, ये क्या उठाकर ले आई हैं आप? ये सब लाने से पहले एक बार भी आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? हमारी मजाक बनवाने का इरादा था क्या? तभी ऋतु की सास भी शुरू हो जाती है, अरे इतने दिनों बाद बेटी की गोद भरी है और उसकी माँ को ये थोड़ी और सस्ती चीजों के सिवा कुछ नहीं जुड़ा। मुझे तो लगा था कि खुशी में पूरा बाजार न उठा लाएं, पर ये तो कुछ भी नहीं लाई। सारे रिश्तेदार खड़े खड़े सब देख रहे थे, उन्हें भी अजीब तो लग रहा था, पर क्या बोलते। अंश काफी देर से ये सब खामोशी से देख रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था, उससे रहा नहीं गया, तो वो आगे बढ़कर आया और अपनी बहन से बोला, काव्या, ये जिस तरह का व्यवहार तुम ऋतु की माँ और भाई के साथ कर रही हो, क्या ये उचित है? भगवान ने चाहा कल को तुम्हारी भी गोद भरेगी। मान लो मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, तब जैसी अब है मैं अपने सामर्थ्य और खुशी से तुम्हारे लिए कुछ लेकर जाऊं और तुम्हारी सास और ननंद मुझसे और माँ से ऐसा ही सुलूक करें जैसा तुम इन लोगों के साथ कर रही हो, तब बताओ कि तुम्हें कैसा लगेगा। मेरी बातें कड़वी जरूर हैं, मगर सत्य हैं। जो बातें हमें खुद सुनना अच्छी ना लगें, वो हमें बोलनी भी नहीं चाहिए। तोहफा लाने वाले की नीयत देखी जाती है, उसकी कीमत नहीं। भाई की बातें सुनकर काव्या बड़ी शर्मिंदा हुई और पति की इस तरह की सोच देखकर ऋतु मानो खुद को सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। उसके मन में अपने पति का स्थान, उसका कद बहुत ऊंचा हो गया था। आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।